फिलहाल मैं हूँ जाम्बिया, ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ जाम्बिया और फॉर्मरली नोन एज नॉर्दर्न रोडेशिया। जाम्बिया की लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट लाइज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ईस्ट, सदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। काफी मजेदार फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के और काफी कंफ्यूजिंग लोकेशन होने की वजह से इसे सदर्न, सेंट्रल या फिर सदर्न अफ्रीका में काउंट किया जाता है मेनली। और जिम्बाब्वे एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में, जिसके पड़ोस में 8 देश है जो इसे बॉर्डर करते हैं। बाब कैन यू नेम द 8 कंट्रीज दैट बॉर्डर जाम्बिया? Yes, sure. Totally unprepared. Let me see. DRC, Malawi, Tanzania, Botswana, Namibia, Zimbabwe. Angola, Zimbabwe. मोजाम्बिक? I I think you said it. Mozambique. Okay, anyway, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर ईस्ट में साउथ में आते जाए तो तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया, अंगोला। और जाम्बिया देश का एरिया है 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन है 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। जाम्बिया देश की करेंसी की बात करें तो वो है क्वाचा और $1 में 27.5 क्वाचा होते हैं और एक क्वाचा में अपने भारतीय 3 रुपये से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि करेंसी की पैसे की बात करें तो हम आगे इधर ATM में पैसे निकलवाने के लिए, मेरा दोस्त बाबगेन लगा हुआ है ATM की लाइन में। देखो राइट में बाटा का शोरूम, वैसे बाटा अपने को लगता है इंडियन ब्रांड है पर ये चेक रिपब्लिक की है। मेरा दोस्त वेट कर रहा है नंबर आने का ATM में। कल ATM काम नहीं कर रहा था क्योंकि कल संडे था, आज मंडे है तो फुली पैसे निकल जाएंगे। कौन सा बैंक है? स्टैनविक, शायद साउथ अफ्रीका का बैंक है। जाम्बिया देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लुसाका और इसकी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज की बात करें तो वो है नदोला और कितवे। और मैं फिलहाल जाम्बिया में हूँ। मैं हूँ दरअसल इनकी सिटी में जिधर इनका सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यानी कि लिविंगस्टोन। और लिविंगस्टोन की लोकेशन भी बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये ना पास में क्वाड्री पॉइंट फॉर्म करता है जिधर जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोट्सवाना की बॉर्डर्स इससे मिलती है। इवन अंगोला भी काफी नजदीक है। मोसी ओआ तुनिया यानी कि द स्मोक दैट थंडर्स टोंगा लैंग्वेज में, या फिर द विक्टोरिया फॉल्स भी जाम्बिया में इधर ही है लिविंगस्टोन में, जो कि जाम्बिया देश की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाप के निकल वाला है पैसे। क्वाचा देख लो भाई, इनकी करेंसी कैसी दिखती है। ये 50 क्वाचा यानी कि इंडिया के 155 रुपये मान लो और ये $2 के बराबर होंगे लगभग। चले चलो। जाम्बिया देश की एक बड़ी बात मेरे को ये लगी कि ना यहाँ पे लोग फ्रेंडली है, मतलब आते जाते आपको लोग ग्रीट करेंगे, हाय हेलो कैसे हो ये सब पूछेंगे। वेस्ट अफ्रीका में ऑन दी अदर एंड आपने देखा ही था पिछले साल या इस साल भी जो मेरे ट्रैवल्स से काफ़ी चैलेंजिंग थे। लोग थोड़े कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। ये MTN की दुकान, वो देखो ब्रिटिश आर्किटेक्चर। चलो मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि कैसे मैंने विक्टोरिया फॉल्स को एक्सप्लोर करा और विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों देशों में पड़ता है। मतलब ज्यादा पार्ट इसका जाम्बिया में है विक्टोरिया फॉल्स का और कुछ पार्ट इसका जिम्बाब्वे में। और काफी कंट्रोवर्शियल चीज है क्योंकि दोनों देश क्लेम करते हैं कि हमारा है विक्टोरिया फॉल्स, पर दोनों देशों में आता है। व्यू ज्यादा अच्छा जिम्बाब्वे में दिखता है नो डाउट, पर ज्यादा पार्ट उसका जाम्बिया में ही पड़ता है। और जैसा मैंने बताया कि लोकल लैंग्वेज में उसका नाम है मोसा ओआ तुनिया, टोंगा लैंग्वेज में। तो इसी तरह इस देश में खूब सारी लैंग्वेजेस है डिपेंडिंग अपॉन कि आप देश के कौन सी सिटी में और कौन से रीजन में हो। अलग अलग भाषा या डायलेक्ट्स यहाँ पे बोले जाते हैं, 70 से भी ज़्यादा पूरे देश में। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर इंग्लिश के अलावा जो ज़्यादा बोले जाने वाले डायलेक्ट्स है, लैंग्वेजेज है, वो है पेम्बा या फिर नेंजा या जेवा, फिर है टोंगा, लोजी, काउंदे, लुंदा, लुवाले एटसेट्रा। जाम्बिया देश के लोगों की एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो आप लोग डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस के नाम से ही समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लोग हैं वो है बेम्बा लोग, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन का 20% यानी कि 1/5 पार्ट कंप्राइज करते हैं। बेम्बा के बाद फिर आते हैं टोंगा, चेवा, फिर बाकी सारे आगे। 2% इस देश में वाइट जाम्बियंस भी है यानी कि गोरे लोग, और मोस्टली वो सभी वाइट ब्रिटिश डिसेंट्स के। हे मैन, हाउ आर यू? 1% लोग हैं साउथ एशियंस, जिसमें से मोस्टली इंडियंस ही है, यानी कि देश की ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन अफ्रीकन डिसेंट की है। 1% गोरे और 1% साउथ एशियंस या फिर इंडियंस कह लो। वहीं साथ ही में एक क्रिश्चियन कंट्री है और 90 से 95% इनकी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। अब क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और इधर का ब्रिटिश आर्किटेक्चर देख के और ये जान के कि यहाँ के 2% लोग ब्रिटिश डिसेंट के गोरे हैं, आप लोग इस चीज़ का आइडिया लगा ही चुके होंगे कि जाम्बिया एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी। जी हाँ, लेट 19th सेंचुरी में जाम्बिया को कॉलोनाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और 24 अक्टूबर 1964 को इनको आज़ादी मिली थी ब्रिटिश से। मेरा दोस्त बाबकिन खाने की तलाश में पता नहीं कहाँ चला गया और मैं आप लोगों से बात करने के चक्कर में रह गया। वैसे एक पीसफुल कंट्री है जाम्बिया, कोई बहुत अमीर कंट्री तो नहीं है, हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज है इधर, जैसे कि कॉपर बहुत ज़्यादा है इस देश में। मतलब पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है जाम्बिया। ये देखो कैंट हाउस, बिल्कुल ब्रिटिश आर्किटेक्चर। देखो इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं वैसे, सड़क पे पेडेस्ट्रियंस के लिए पार करने के लिए, और हर देश में इसकी लाइन सीधी होती है, पर इन्होंने ज़्यादा सीरियसली ले लिया इसे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पट्टी बिल्कुल ज़ेब्रा के डिज़ाइन जैसी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ मशहूर है जाम्बिया की और अफ्रीका के इस पार्ट की। और सिर्फ ये पट्टी ही नहीं, ये वैन भी देख लो ज़ेब्रा की धारियों वाली मतलब हर जगह आपको असली जानवर दिखेंगे, असली जानवर नहीं दिख रहे
तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिख जाएगा। जाम्बिया की वाइल्ड लाइफ जैसे मैंने बताया काफ़ी मशहूर और डाइवर्स है, पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब अपन नेशनल पार्क वगैरह घूमेंगे। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे और जाम्बिया शेयर करते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल बेस्ड ऑन कंबाइंड हाइट एंड वेट। तो जाम्बिया वाली जो साइड है इसका नाम तो है लिविंगस्टोन शहर का, और जो जिम्बाब्वे वाली साइड है उस शहर का नाम ही विक्टोरिया फॉल्स है, यानी कि झरने के नाम पे ही।